एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही मेहनती, दयालु और साहसी थी। लेकिन गांव के कुछ लोग हमेशा कहते थे कि लड़कियां बड़ा काम नहीं कर सकती, उनका काम सिर्फ घर संभालना होता है। सीमा ये बातें सुनकर कभी कभी दुखी जरूर होती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके दिल में एक सपना था, पढ़ लिखकर अपने गांव की मदद करना और सबको दिखाना कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। हर दिन सीमा सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप होती, कभी बारिश, लेकिन सीमा का हौसला हमेशा मजबूत रहता। एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ गया और धीरे धीरे गांव में बाढ़ आने लगी। लोग डर गए, कई घरों में पानी भरने लगा और बच्चों तथा बुजुर्गों की जान खतरे में पड़ गई। गांव के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। उस समय किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। सीमा तुरंत लोगों के बीच गई और जोर से बोली, डरने की जरूरत नहीं है, हमें सबको ऊंची जगह पर जाना होगा। फिर वो खुद बच्चों और बुजुर्गों को सहारा देकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगी। उसने गांव के युवाओं को भी इकट्ठा किया और कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। सीमा की हिम्मत और समझदारी देखकर सब लोग उसका साथ देने लगे। धीरे धीरे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। अगले दिन जब बारिश रुकी और गांव सुरक्षित था, तब सबको समझ आया कि अगर सीमा हिम्मत न दिखाती तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब वही लोग जो पहले कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, सीमा की तारीफ करने लगे। उस दिन पूरा गांव ने एक बड़ी बात सीखी, असली शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि हिम्मत, बुद्धि और दया में होती है। और ये शक्ति नारी में भी उतनी ही होती है जितनी किसी और में। इसलिए कहते हैं, जब नारी अपनी शक्ति पहचान लेती है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है। यही है नारी शक्ति।